हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो चलिए सबसे पहले हम भूमिका बनाते हैं। देखिए, खेलकूद सभी के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। कोई भी व्यक्ति हो अपने चाइल्डहुड से शुरू करके मृत्यु तक या तो खेलकूद में हिस्सा लेता है या फिर लेने की इच्छा रखता है। बचपन में तो खेलकूद के माध्यम से बच्चे के मोटर डेवलपमेंट को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन खेलकूद के लिए जरूरी है एनर्जी, जो कि हमें मिलती है प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज से। डाइट से रिलेटेड बात हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में करेंगे, यहाँ हम करेंगे बात सिर्फ एक्सरसाइज की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सरसाइज से एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, हेल्दी मसल बिल्ड होती है, बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है, हमारी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं और इसके अलावा कई और भी फायदे होते हैं। और इसके अलावा अगर हम WHO की माने तो फिजिकल एक्टिविटी ना करने यानी कि फिजिकली इनएक्टिव रहने के कारण ग्लोबली 6% डेथ्स कॉज होती हैं। कहने का मतलब है कि फिजिकल इनएक्टिव रहना भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है ह्यूमंस के लिए। खैर, तो इसे दूर करने के लिए WHO ने कुछ सुझाव दिए हैं। WHO की गाइडलाइंस पे अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अब फिलहाल आप ये समझिए कि चाहे कोई ग्रोन अप चाइल्ड हो या फिर ग्रोन अप वुमेन हो या फिर एडल्ट मैन हो, हर व्यक्ति ये जरूर जानना चाहता है कि एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए मिनिमम। तो इस समस्या को सुलझाने के क्रम में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस ग्लोबल रिकमेंडेशन ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ जारी की है। बेसिकली ये गाइडलाइंस स्टेट या नेशनल लेवल तक पॉलिसी मेकर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिया गया है, ताकि जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, उस एक्टिविटी की फ्रिक्वेंसी या फिर ड्यूरेशन या फिर इंटेंसिटी या फिर किस टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव WHO ने दिए हैं। सबसे पहले मानवों को WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक व्यक्ति का जो भी स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है या फिर कुछ विशेष कैटेगरीज होती हैं, उसमें कैटेगराइज कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से है। बस आपको इन कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंड की गई हैं वो जान लेना है और आवश्यकता अनुसार अपने एग्जाम में लिखना है। चलो, सबसे पहले इन्फेंट के लिए एक्सरसाइज गाइडलाइंस देख लो। इन्फेंट मतलब जिसकी एज लेस देन 1 ईयर हो और बच्चा पैदा होने से शुरुआत के 28 दिन तक आप उसे नियोनेटल कह सकते हैं। फिलहाल आप जानिए इन्फेंट, जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है, 1 साल की एज तक। ऐसे टाइम पर इन्फेंट को 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, अलग अलग तरीके से। फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके लिए 7x4 फीट एरिया का मैट यूज किया जा सकता है। ऐसे इन्फेंट जो अभी क्रॉल नहीं करते हैं, उनके लिए टमी टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स का होना चाहिए, मतलब कि प्रोन पोजीशन में उन्हें लेटाना है। इनके लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 रखना है और जब सेडेंट्री मतलब कि मूवमेंट ना करें तो केयर गिवर को कहानियां सुनाना चाहिए। इसके अलावा 3 मंथ की एज तक 14 से 17 घंटे की नींद और 4 से 11 मंथ तक की एज तक के इन्फेंट को 12 से 16 घंटे तक की नींद यानी कि क्वालिटी स्लीप देना चाहिए। इसके बाद 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रंस के लिए एक्सरसाइज गाइडलाइंस देखिए। इस एज में मिनिमम 3 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, इंटेंसिटी कुछ भी हो, पूरे दिन में करना चाहिए, 24 घंटे में 3 घंटे करना चाहिए। 1 साल के बच्चे के लिए सेडेंट्री स्क्रीन टाइम 0 यानी कि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और अगर 1 से 2 साल के बीच का है तो मैक्सिमम आप 1 घंटे का सेडेंट्री स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। सेडेंट्री स्क्रीन टाइम का मतलब बच्चा बिना मूवमेंट किए टीवी या फिर ऐसा कुछ देखता है तो उसे हम सेडेंट्री स्क्रीन टाइम कहते हैं। ऐसे जो टोडलर्स होते हैं उनको रीडिंग या फिर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इंगेज रखना चाहिए। साथ ही 11 से 14 घंटे तक की गुड क्वालिटी स्लीप इंश्योर करनी चाहिए। बच्चा अगर 3 से 4 साल का हो तो इन्हें भी 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट 60 मिनट मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए पूरे दिन में। बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा रिस्ट्रेंड करके नहीं रखना चाहिए या फिर बैठाना नहीं चाहिए। जैसा कि अक्सर पेरेंट्स प्राम्स या फिर स्ट्रॉलर का यूज करते हैं, तो ऐसे में बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा आपको स्ट्रेंड करके नहीं रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा ना हो, कम हो तो और अच्छा है या फिर ना हो तो बिल्कुल अच्छा है। 10 से 13 घंटे की जो क्वालिटी स्लीप है वो मिलनी चाहिए बच्चे को। रीडिंग और स्टोरी टेलिंग हमेशा इफेक्टिव रहेगा इस एज में।
अब देखिए 5 to 17 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस हैं या फिर एडोलसेंट्स हैं, उनको ऑन एन एवरेज 60 मिनट्स की पर डे मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसमें से मोस्टली एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए और ये पूरे सप्ताह करनी चाहिए। एरोबिक एक्टिविटी के साथ एटलीस्ट वीक में 3 डेज आपको मसल्स या फिर बोन को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेडेंट्री या स्क्रीन टाइम को लिमिट करके रखना चाहिए। एफर्ट ये होना चाहिए कि रिक्रिएशनल टाइम में यूटिलाइज करना चाहिए बजाय कि स्क्रीन टाइम में। 18 से 64 साल की आयु के जो एडल्ट होते हैं उनकी बात करें तो पूरे वीक में 150 मिनट से लेकर के 300 मिनट तक की एरोबिक एक्टिविटी इन्हें करनी चाहिए, या फिर आप 75 से 150 मिनट की जो है विगरस एक्टिविटी पर वीक कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो मिनिमम उसे 10 मिनट का रखना चाहिए। सप्ताह में 2 या उससे ज्यादा दिन मेजर मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेडेंट्री टाइम लिमिट करने की कोशिश करें। सेडेंट्री टाइम को रिप्लेस करके हल्के फुल्के फिजिकल एक्टिविटी को करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रेग्नेंट या फिर पोस्टपार्टम वुमेन्स के बारे में। पोस्टपार्टम वुमेन्स उनके कहते हैं जब बच्चा डिलीवर करने के बाद जो स्टार्टिंग के 6 वीक्स होते हैं उनमें वुमेन्स को पोस्टपार्टम वुमेन का टाइम पीरियड कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में प्रेग्नेंट या पोस्टपार्टम वुमेन को क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो WHO ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है। ऐसी वुमेन्स को 150 मिनट तक की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए पूरे सप्ताह में। अलग अलग टाइप की एरोबिक एक्टिविटी के साथ साथ मसल को स्ट्रेंथन करने वाली एक्टिविटीज को भी शामिल करना चाहिए। सेडेंट्री टाइम को रिप्लेस करके फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, इंटेंसिटी थोड़ी हल्की रख करके। इससे प्रेग्नेंट या फिर पोस्टपार्टम वुमेन्स को हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्रोनिक कंडीशंस, यानी कि ऐसे पर्सन जो क्रोनिक डिजीजेस के साथ सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्रोनिक डिजीजेस की बात करें तो जैसे हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज है, HIV है, कैंसर है या कैंसर सर्वाइवर हैं। ऐसे व्यक्ति को एटलीस्ट 150 से 300 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट 75 से 150 मिनट्स की विगरस इंटेंसिटी की एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए पूरे वीक में। इसके अलावा एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए एटलीस्ट सप्ताह में 2 बार मसल को स्ट्रेंथन करने वाली मॉडरेट से विगरस एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर कैपेबिलिटी है तो मॉडरेट इंटेंसिटी की जो एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी है उसको 300 मिनट से भी ज्यादा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कोशिश करना चाहिए कि एक कॉम्बिनेशन हो मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी की एक्टिविटी का। इनके लिए भी सेडेंट्री टाइम कम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसे रिप्लेस कर दिया जाए किसी फिजिकल एक्टिविटी से। आप अगर ऐसे देखें तो ऐसे व्यक्तियों के पास थोड़ा सा ज्यादा होता है टाइम, तो सेडेंट्री टाइम इनका ज्यादा बीतता है, तो इन्हें सेडेंट्री टाइम को ही लिमिट करना है क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट होता है बिहेवियर पर। चलिए अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में या फिर एडोलसेंट्स के बारे में जो किसी डिसेबिलिटी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 60 मिनट्स पर डे मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की एक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि मोस्टली एरोबिक होनी चाहिए, और ऐसा इन्हें पूरे सप्ताह तक करना चाहिए। इसके अलावा इनमें 3 दिन कम से कम मसल को स्ट्रेंथन करने वाली फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना चाहिए। सेडेंट्री टाइम को लिमिट करना है और रिक्रिएशनल टाइम बढ़ा लेना है। चलिए इसके बाद जो एडल्ट्स हैं जो किसी डिसेबिलिटी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज गाइडलाइंस देख लीजिए। इन्हें एटलीस्ट 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, या फिर 75 से 150 मिनट की विगरस इंटेंसिटी की एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, या फिर आप इसे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं मॉडरेट से लेकर के विगरस इंटेंसिटी की एक्टिविटी में, और ये पूरे सप्ताह चलनी चाहिए। सप्ताह में 2 दिन मसल को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेस को करना चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटी है उन्हें करना चाहिए। इससे एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। डिसेबिलिटी के साथ जीने वाले एडल्ट्स को भी स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। जो सेडेंट्री टाइम है उसे बिल्कुल कम करना चाहिए। रिक्रिएशनल टाइम को बढ़ा के रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें कॉमन है हर एज ग्रुप के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि सेडेंट्री टाइम अगर आप बिताएंगे तो आपके बिहेवियर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सेडेंट्री बिहेवियर जो भी आता है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो आप बैठकर कर सकते हैं, या फिर लेट कर सकते हैं, या फिर आप व्हील चेयर स्पेसिफिक कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही। इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, हालांकि आपने बुक में जरूर पढ़ा होगा, मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश भी की है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।